भगवान कृष्ण अपने पत्नियों में 16,108 रानियों में घिर गई, कोई जाने नहीं दिया। और उधर गोपियां सौराष्ट्र के मेले में आकर के रो रही हैं। और सबसे कठिन होता है इंतजार, सबसे कठिन इंतजार कर रही हैं। आंसुओं से मैदान भीगता जा रहा, भरता जा रहा। सारे लोग समझा रहे हैं, सब समझा रही हैं कि चलो चलो। बोले नहीं, बड़े बोले उनका विवाह हो गया, उनके पास 16,108 रानियां हैं, अब वो गोपिकाओं को तुमको चाहेंगे नहीं। बोले नहीं, प्रेम मैंने किया है, जो प्रेम करता है मेरे क्या ना बदल सकते नहीं है। कहती है कि साथ वाली सारी जो आई हैं सब जा रही हैं, लेकिन वो कह रही नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि श्याम ने कहा है शिवरात्रि पे मिलने के लिए। दिन बीत गया पूरा, शाम हो गई, अधीर हो गई। तब गोपिका कहती है कि शिव महापुराण में दिया है कि महाशिवरात्रि पे अगर शिव की 4 पहर पूजा की जाए, रात्रि में जाग के 4 बार जल चढ़ाया जाए, तो भोले बाबा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी मैदान में एक बेल का पेड़ था। बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी निकाल करके एक इतना बड़ा अंगूठे के बराबर शिवलिंग बनाती है। ये बेल का पेड़ कहां से आया? हजारों वर्ष से माता तपस्या कर रही थी भोले बाबा की। इसी भादों के तीज पे महादेव ने मैया को दर्शन दिया, भादों की शुक्ल पक्ष की तीज को, और कहा गौरी तुम अपने घर जाओ, फिर मैं नारद को भेज करके तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करता हूँ, विवाह करता हूँ। मैया ने कहा आज तीज के दिन मिले हो, मैं तीज का व्रत आपके साथ रखूंगी। अगले तीज में महादेव नहीं आए, मैया रोती रह गई। जब गिरने लगी तो एक बेल का पेड़ प्रकट कर दिया। ये बेल का पेड़ आसान नहीं है। शिव महापुराण में दिया है कि इस कलयुग में एक बेल के पेड़ की सेवा कर दिया, बड़ा हो गया तो 1000 गौ सेवा का फल आपको प्राप्त होता है। एक बेल के पेड़ में क्या है? इसके एक पत्ते में ब्रह्मा जी, एक पत्ते में विष्णु जी, बीच वाले पत्ते में देवाधिदेव महादेव। इतनी जो जगह बचती है, माता पार्वती 64 योगिनियों के साथ वास करती हैं। जहां 3 बिंदु पे ये पत्ते मिलते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती वास करती हैं। इतनी जो डंडी बचती है, 33 कोटि देवता वास करते हैं। और आगे ये जो ढेपी बचती है, ये इसमें सारे तीर्थ वास करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 557 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? 557 तीर्थ, सारे तीर्थ वास करते हैं। और जब आप एक कोई आपको लड्डू दे दिया नाम में कि फलाने बाबू का बहना आपके पास 10 बच्चे, सबको देती है, अकेले खा जाती है, सबको देती है। तो एक लोटा जल जो देती है वो कहाँ जाता है? मेरे बाबा जगत के बाबा अकेले नहीं लेते। ये देखिए आपका शिवलिंग है, और इसपे ये ऐसे बेलपत्री, यही सीधा है, ऐसे चढ़ेगी ये बेलपत्री, ऐसे ये उत्तर की तरफ रहेगी, जलाधारी की तरफ, उत्तर की तरफ। और जब आप दक्षिण खड़े होके उत्तर मुंह करके एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपकी पूजा का पूरा फल मिलता है। ये जल बाबा सबको दे देते हैं, 557 तीर्थों तक जाता है। एक बार गंगा स्नान के बराबर जितना फल आपको मिलता है, बाबा 557 तीर्थों का फल आपके खाते में जोड़ देते हैं। ऐसे ही मेरे महादेव, तो ऐसे खड़े होकर दक्षिण उत्तर मुंह करके जल चढ़ाइए, पूर्ण फल आपको मिलेगा। ऐसे ही, यही सीधा है। तो बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी शिवरात्रि दिया है कि रात में मंदिर में ना जा पाओ तो आप अपने घर पे ही या बेल के पेड़ के नीचे छोटा सा ऐसे स्टूल सजा के इतना बड़ा शिवलिंग बना के बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी की 4 बार जल चढ़ाओ। वो शिवलिंग दूसरे दिन, शिवरात्रि के दूसरे दिन बहते पानी में विसर्जित करना पड़ता है। बहता पानी नहीं मिल रहा है तो जो जल गिरता है उसको लाघना नहीं है, आगे तसला रख दो, उसी में जल गिरे, फिर उसी में शिवलिंग जला के किसी पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। तो चारों पहर की पूजा किया,
चारों पहर की पूजा किया। गोपिकाओं ने जब भोर में पूजा माता की पूरी हुई तो मैया कहती है गोपिकाओं ने पूजा किया आज। बोले मैं जा रहा हूँ महादेव, मैं वरदान देता हूँ। महादेव प्रकट हो जाते हैं वो सौराष्ट्र के मैदान में और बोले क्या चाहती हो? बोले मेरे सांवरे से मिला दीजिए। भगवान बोलते अरे वो सांवरे, अरे वो सांवरे कहाँ हो? अरे वो सांवरे। द्वारिका में आवाज जाती है। भगवान ने झूठ बोला था कि महादेव बुला रहे हैं। महादेव की आवाज सुन करके भगवान कहते हैं बताओ कौन बुला रहा है? सारे लोग सत्यभामा को देखते, सारी पत्नियां किन्हीं ने कहा है। तब रुक्मिणी कहती अच्छा जाओ महादेव बुला रहे हैं, लेकिन गोपिकाएं बुलाती तो मैं जाने नहीं देती। फिर जाते हैं भगवान कृष्ण महादेव को प्रणाम करते हैं। बोले बाबा आज आपने लाज रख लिया। बोले ऐसा काम क्यों करते हो? बोले क्या बताऊं बाबा, ये मेरी आराध्या है, ये तो मेरे इंतजार में अपना दिल बिछाई है, लेकिन पत्नियां जो है पत्नियां तो दिमाग से कंट्रोल करती है। ये आराध्या दिल से और पत्नी दिमाग से कंट्रोल करती है। बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ। बोले जाना नहीं। बोले बाबा यहाँ बैठिए, भगवान करे आप जहाँ की कथा बता रहा हूँ सौराष्ट्र में जाके देखें। वहां महादेव की स्थापना हुई गोपेश्वर महादेव के रूप में। बोले गोपेश्वर महादेव की। और बोले बाबा ने वरदान दिया कि हे गोपिकाएं भगवान के याद में तूने आंसू बहाए हैं, ये मैदान पानी से जल से भर गया। आज से इस तालाब का नाम पड़ेगा गोपी तालाब, और उस तालाब का नाम पड़ गया गोपी तालाब। और तूने इस तालाब की मिट्टी से मेरा शिवलिंग बनाया है। आज से ये मिट्टी बिकेगी चंदन के रूप में, इसका नाम पड़ेगा गोपी चंदन। और शिवरात्रि पे जो गोपी चंदन ला करके मेरे शिवलिंग में अभिषेक करके मुझे रात्रि में फिर पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा 4 बार, उसकी मैं सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा और उसे फिर भवसागर से पार कर दूंगा। एक शिवरात्रि कर लिया रात्रि में चारों पहर की पूजा, तो फिर इस दुनिया में उसे आना नहीं पड़ेगा।